दोस्तों एक एसडीएम साहिबा अपनी सरकारी गाड़ी से एक 5 स्टार होटल पर खाना खाने पहुंचती हैं। तो उस होटल के अंदर जितने भी लोग बैठे हुए थे ना, वो सभी लोग एसडीएम साहिबा को देखने लगते हैं। और तभी दोस्तों एसडीएम साहिबा होटल के अंदर जाती हैं और फिर एक वेटर का पैर छूने लगती हैं। अब दोस्तों ये सब देखकर होटल के अंदर जितने भी लोग बैठे हुए थे वो सभी लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। सभी लोग सोचने लगते हैं कि आखिरकार एक एसडीएम साहिबा एक मामूली से वेटर का पैर क्यों छू रही हैं। दोस्तों वो कौन थी एसडीएम साहिबा और क्या रिश्ता था उस वेटर से, पूरी कहानी को जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज़्यादा बढ़ता रहे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानियाँ ऐसे ही मैं आप लोग को सुनाता रहूँ। दोस्तों एक परिवार में 3 लोग रहा करते थे, जिनमें पति पत्नी और उनकी एक छोटी सी बच्ची थी। दोस्तों लड़के का नाम विजय होता है और विजय मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। लेकिन दोस्तों जब विजय की लड़की 2 साल के आसपास हो जाती है, तभी दोस्तों अचानक किसी बीमारी की वजह से विजय की पत्नी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जब उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो विजय के परिवार वाले उससे कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं है, तुम दूसरी शादी कर लो, अभी तो तुम नौजवान हो। लेकिन दोस्तों विजय जब अपनी 2 साल की बेटी को देखता है तो अपने घर वालों को शादी करने से मना कर देता है और कहता है कि नहीं, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा, क्योंकि अगर दूसरी शादी करूँगा तो मेरी पत्नी पता नहीं मेरी बेटी के साथ कैसा व्यवहार करेगी, वो उसको खुश रख पाएगी कि नहीं रख पाएगी, वो उससे प्यार भी नहीं करेगी। मैंने ऐसा बहुत देखा है लोगों के साथ होता हुआ, इसलिए मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहता हूँ। अब दोस्तों विजय अपनी बेटी का देखभाल करने का फैसला करता है और मेहनत मजदूरी करके उस बच्ची को पाल पोस कर बड़ा करने लगता है। और दोस्तों धीरे धीरे कई साल बीत जाते हैं और जो बच्ची थी वो 10वीं क्लास में पहुंच जाती है। दोस्तों उस बच्ची का नाम निधि होता है। विजय निधि से कहता है कि बेटी अगर तुम 10वीं कक्षा में अच्छे नंबर से पास हो जाओगी, फर्स्ट रैंक लेकर आओगी, तो तुम जो कहोगी मैं वो तुम्हारे लिए लाकर दूंगा। तब दोस्तों निधि कहती है कि पापा सच में मैं जो कहूँगी आप वो करेंगे? तब विजय कहता है कि हाँ बेटी। तब दोस्तों निधि कहती है कि पापा अगर मैं अच्छे नंबर से पास हो जाऊँगी तो आप मुझे 5 स्टार होटल में खाला किनारे लेकर चलिएगा, क्योंकि मैं कभी भी होटल में खाना खाने नहीं गई हूँ। तब दोस्तों विजय कहता है कि हाँ बेटी अगर तुम अच्छे नंबर से पास हो जाओगी तो मैं तुमको जरूर लेकर चलूँगा। अब दोस्तों इस तरीके से निधि खूब मन लगाकर पढ़ाई करती है और 10वीं कक्षा में अच्छे नंबर से पास हो जाती है। जब ये बात विजय को पता चलता है कि उसकी बेटी पूरे स्कूल में टॉप की है, तो विजय अपनी बेटी से कहता है कि बेटी तुम तो मुझे बहुत खुश कर दी हो, चलो आज मैं तुमको लेकर चलता हूँ एक 5 स्टार होटल में खाना खिलाने के लिए। दोस्तों विजय निधि को नया नया कपड़ा पहनाता है और फिर खुद एक पुराना सा कुर्ता पैजामा चप्पल पहनकर उस 5 स्टार होटल में पहुँच जाता है खाना खिलाने के लिए और दोनों लोग एक टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन दोस्तों 5 स्टार होटल के अंदर जितने भी लोग आसपास बैठे हुए थे, ये सभी लोग विजय और निधि को देख रहे थे और वो सभी लोग सोच रहे थे कि भला ये छोटा सा मामूली सा गरीब आदमी 5 स्टार होटल में खाना खाने के लिए क्यों आया है। थोड़ी देर बाद दोस्तों वहाँ पर एक वेटर आता है जिसका नाम राकेश होता है। राकेश विजय से पूछता है कि सर जी बताइए आपको क्या चाहिए खाने के लिए। तब दोस्तों विजय कहता है कि मुझे कुछ खाना नहीं है, मुझे भूख नहीं है, यहाँ पर सिर्फ अब मैं अपनी बेटी को खाना खिलाने लेकर आया हूँ, क्योंकि मैं अपनी बेटी से वादा किया था कि अगर ये 10वीं कक्षा में अच्छे नंबर से पास हो जाएगी तो मैं इसको 5 स्टार होटल में खाना खिलाने लेकर चलूँगा। लेकिन मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं अपना भी पैसा दे सकूँ और अपनी बेटी का भी पैसा दे सकूँ, इसलिए मैं खाना नहीं खाऊँगा, आप सिर्फ मेरी बेटी को खाना खिला दीजिए, अगर ये खाना खा लेगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब दोस्तों ये बात राकेश के दिल में बैठ जाती है और राकेश अपने होटल के मैनेजर के पास जाता है और मैनेजर से कहता है कि सर सामने वाले टेबल पर जो गरीब आदमी बैठा हुआ है ना, उसके पास पैसा नहीं है, वो अपनी बेटी को खाना खिलाने लेकर यहाँ पर आया है, क्योंकि उसकी जो बेटी है वो स्कूल में टॉप की है और पूरे जिले का नाम रोशन की है। मैं अपनी तरफ से इन दोनों लोगों को खाना फ्री में खिलाना चाहता हूँ। मेरे पास अभी पैसा तो नहीं है, लेकिन जब मेरी सैलरी आएगी तो मैं आपको पैसा दे दूंगा, उसमें से आप पैसा काट लीजिएगा। तब दोस्तों होटल का मैनेजर कहता है कि राकेश भाई सारी भलाई तुम ही करोगे क्या, कुछ हमें भी करने दो। तुम एक काम करो, तुम इन दोनों लोग को फ्री में खाना खिलाओ, क्योंकि बच्ची हमारे ही ज़िले की रहने वाली है और हमारे ही ज़िले का नाम रोशन की है, तो इसमें हमारा भी हक बनता है कि हम लोग भी इस खुशी को सेलिब्रेट करें। तुम एक काम करो, मैं अपनी तरफ से इन दोनों को खाना खिलाऊंगा, तुम्हें पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तुम एक काम करो, तुम सामने वाले टेबल को अच्छे से साफ सफाई कर दो और बाहर से एक केक लेते आओ, हम सभी लोग मिलकर इस खुशी को सेलिब्रेट करेंगे। अब दोस्तों थोड़ी देर बाद जो राकेश था वो बाहर जाता है, बाहर से केक लेकर आता है और एक टेबल को अच्छे से डेकोरेट कर
देता है। कुछ देर बाद दोस्तों होटल का मैनेजर विजय के पास जाता है और इस टेबल से उसको उठाकर जिस टेबल को डेकोरेट किया गया था उस टेबल पर उसको बैठा देता है। दोस्तों विजय को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके साथ यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी दोस्तों होटल का मैनेजर सभी स्टाफ को वहाँ पर बुलाता है और सभी को बताता है कि ये छोटी सी बच्ची हमारे जिले को टॉप किए 10वीं क्लास में अच्छे नंबर से पास हुई है, इसीलिए आज हम सभी लोग मिलकर इस खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब दोस्तों इस तरीके से निधि का वहाँ पर केक कटवाया जाता है और फिर दोनों लोग चाव से वहाँ पर खाना खाते हैं। लेकिन दोस्तों ये सब देखकर जो विजय था ना वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था, क्योंकि विजय सोच रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि लास्ट में होटल के ये सभी लोग मेरे से ही खाने का और केक का पैसा मांगने लगे। यही सब सोचकर विजय बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। तभी दोस्तों विजय वेटर से कहता है कि भाई साहब मुझे भूख नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है। तब दोस्तों राकेश कहता है कि सर आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, मैं होटल के मैनेजर साहब से बात कर लिया हूँ और उनको पूरी बात बताया हूँ कि लड़की अपने जिले में टॉप की है। तो होटल के मैनेजर साहब बोले हैं कि हमारी तरफ से इस बच्ची को पार्टी दिया जाए, इसीलिए आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा। आप पैसे के बारे में मत सोचिए, आप आराम से खाना पीना खाइए। अब दोस्तों विजय मैनेजर को देखता है और देखकर उसको फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि दोस्तों विजय कभी सोचा ही नहीं था कि उसकी बेटी के लिए एक 5 स्टार होटल के अंदर इस तरीके का व्यवस्था किया जाएगा और वो भी एक होटल का मैनेजर अपने तरीके से इस तरीके का व्यवस्था करेगा। दोस्तों विजय ये सब देखता है ना तो उसके आंखों में खुशी के आंसू छलक जाते हैं। विजय होटल के मैनेजर का धन्यवाद करता है और फिर दोनों लोग वहां पर चाव से खाना खाने लगते हैं। दोस्तों खाना खाने के बाद विजय होटल से बाहर निकलने लगता है। तभी दोस्तों होटल का मैनेजर ढेर सारा मिठाई लाकर विजय को दे देता है और कहता है कि तुम्हारी बेटी इस जिले को टॉप की है तो तुम ये मिठाई अपने पास रख लो और अपने गांव में सभी लोगों को बांट देना। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि निधि वहां पर खड़े होकर ये सारी बातें सुन रही थी और सोच रही थी कि अगर मैं थोड़ा सा मेहनत करके पढ़ाई की हूँ और अपने जिले को टॉप कर दी हूँ तो ये लोग मेरी इतनी इज्जत कर रहे हैं, इतना मेरा मान सम्मान कर रहे हैं। क्या होगा कि अगर मैं पढ़ लिख कर मन लाकर एक कामयाब इंसान बन जाऊंगी, एक बड़ा अधिकारी बन जाऊंगी, तो ये लोग मेरा और भी ज़्यादा मान सम्मान करेंगे, मेरी इज्जत करेंगे। दोस्तों ये बात निधि के दिल में बैठ जाती है और फिर अपने पापा के साथ मिठाई लेकर घर चली जाती है। घर जाने के बाद विजय अपने गांव के सभी लोगों में मिठाई खिलाता है तो सभी लोगों को पता चल जाता है कि जो निधि है वो पूरे कॉलेज में टॉप की है, इसीलिए विजय मिठाई खिला रहा है। अब दोस्तों इस बात को सुनकर गाँव के सभी लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और सभी लोग निधि की बहुत तारीफ करते हैं। तभी दोस्तों निधि सोचती है कि ये जो भी कुछ हुआ है सिर्फ और सिर्फ मेरी पढ़ाई की वजह से हुआ है और अगर मैं अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई लिखाई करूंगी तो हो सकता है कि आगे चलकर मैं और ज़्यादा कामयाबी हासिल कर सकती हूँ, तो मुझसे ये सभी लोग और भी ज़्यादा प्यार करेंगे। अब दोस्तों इस तरीके से धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है और निधि खूब मन लगाकर पढ़ाई करती है। और दोस्तों निधि का पढ़ाई लिखाई में मन लगता था, वो पढ़ने में तेज़ थी और पढ़ने में होशियार भी थी, तो उसकी जो मेहनत है ना एक दिन रंग लाती है और जो निधि है वो एक एसडीएम बन जाती है। तभी दोस्तों एसडीएम बनने के बाद निधि अपने पापा को फ़ोन करती है और बताती है कि पापा मैं एक एसडीएम अधिकारी बन गई हूँ। अब दोस्तों इस बात को सुनकर विजय जो था ना वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, उसके आंखों से खुशी के आंसू छलकने लगते हैं। दोस्तों विजय अपनी ज़िंदगी में दूसरी बार बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। पहली बार तब खुश हुआ था जब वो उसकी बच्ची 10वीं क्लास में पास हुई थी, तब खुश हुआ था, और दूसरी बार जब वो एसडीएम बन गई थी तब वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। दोस्तों विजय निधि से कहता है कि बेटी ये तो बहुत खुशी की बात है, बताओ तुमको क्या चाहिए, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। अब दोस्तों इस बात को सुनकर निधि को पुरानी बातें याद आ जाती हैं, वो अपनी बचपन की बातें सोचने लगती हैं। निधि उस होटल के मैनेजर और उस वेटर के बारे में सोचने लगती है, क्योंकि दोस्तों निधि अगर अपनी ज़िंदगी में कामयाब हुई थी तो सिर्फ और सिर्फ होटल के मैनेजर और उस वेटर की वजह से हुई थी। दोस्तों निधि सोचती है कि अगर उस दिन होटल का मैनेजर मेरी इतनी इज्जत नहीं किया होता तो शायद आज मैं एक एसडीएम नहीं बन पाती और अपने पापा के सपनों को पूरा नहीं कर पाती। अब दोस्तों यही सब सोचकर निधि अपने पापा से कहती है कि पापा जिस होटल में हम लोग 10th क्लास में गए थे खाना खाने के लिए, मैं उसी होटल में जाना चाहती हूँ और आपके साथ बैठकर वहाँ पर खाना खाना चाहती हूँ। तब दोस्तों विजय कहता है कि ठीक है बेटी, तुम जल्दी से अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, ट्रेनिंग पूरी कर लो, उसके बाद आना घर पे तो हम लोग चलेंगे, मैं तुमको लेकर जरूर चलूँगा। अब दोस्तों धीरे धीरे करके वक्त गुजरता है और जो निधि है वो अपना ट्रेनिंग पूरा करने के लिए चली जाती है। लेकिन दोस्तों कुछ महीने बाद जब उसका ट्रेनिंग पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो निधि अपना एक शहर में ज्वाइनिंग कर लेती है और ज्वाइनिंग करने के बाद वहाँ पर ड्यूटी करने लगती है। दोस्तों निधि वहाँ पर कुछ दिन तक ड्यूटी करती है और फिर अपनी सरकारी गाड़ी से अपने पापा को लेकर उसी 5 स्टार होटल पर पहुँच जाती है। अब दोस्तों होटल के अंदर जितने भी लोग आसपास बैठे हुए थे, ये सभी लोग और सभी होटल के स्टाफ लोग
निधि को जब वहां पर आता हुआ देखते हैं तो आश्चर्य भरे नजरों से सभी लोग देखने लगते हैं। तभी दोस्तों निधि देखती है कि राकेश नाम का जो वेटर था वो किसी को वहां पर टेबल पर खाना लगा रहा था। अब दोस्तों निधि चुपके से उसके पास जाती है और उसका पैर से छूने लगती है। लेकिन दोस्तों होटल के अंदर जितने भी लोग बैठे हुए थे ये सभी लोग उस एसडीएम साहिबा को वेटर का पैर छूता हुआ देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। दोस्तों वहां पर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार एक एसडीएम साहिबा जो बहुत बड़ी अधिकारी हैं वो एक मामूली से वेटर का पैर क्यों छू रही हैं। दोस्तों राकेश निधि को पहचान नहीं पाता है क्योंकि जिस समय निधि उस होटल में खाना खाने के लिए आई थी उस समय वो बहुत छोटी थी और निधि जब इस बार खाना खाने के लिए आई थी तो वो बहुत बड़ी हो चुकी थी, इसीलिए राकेश उसको पहचान नहीं पा रहा था। तब दोस्तों निधि कहती है कि भैया शायद आप हमें भूल चुके होंगे लेकिन मैं चाह कर भी आपको नहीं भूल पाई हूँ। दोस्तों जो राकेश था ना वो थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है कि मैडम मैं आपको नहीं जानता हूँ, मैं तो आपसे कभी मिला भी नहीं हूँ, मैं तो आपको कभी देखा भी नहीं हूँ। तब दोस्तों निधि राकेश से बताती है कि भैया आज से कुछ साल पहले मैं यहाँ पर अपने पापा के साथ आई थी खाना खाने के लिए और उस समय जब मैं आई थी यहाँ पर तो आप मुझे फ्री में खाना खिलाए थे और मेरे लिए केक भी लेकर आए थे। उस समय मैं 10वीं क्लास में पढ़ाई कर रही थी और 10वीं क्लास में टॉप की थी। आपको कुछ याद आया? तब दोस्तों राकेश थोड़ी देर सोचता है, विचारता है और अपने दिमाग पर जोर लगाता है तो उसको याद आ जाता है। दोस्तों राकेश इस बात को सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि अरे बेटी वो तुम हो, देखो आज कितनी बड़ी हो गई हो। जिस दिन तुम यहाँ पर होटल में खाना खाने के लिए आई थी उस दिन तुम कितनी छोटी सी लग रही थी लेकिन आज देखो तुम कितनी बड़ी हो गई हो। दोस्तों ये सभी लोग एक टेबल पर बैठ जाते हैं और निधि और उसके पापा भी वहाँ पर बैठ जाते हैं और बैठकर बातचीत करने लगते हैं। तभी जो राकेश है वो पूछता है कि बेटी बताओ आजकल तुम क्या करती हो। तब दोस्तों निधि कहती है कि भैया अब मैं एक एसडीएम बन गई हूँ और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ आप ही लोगों का हाथ है। अगर आप लोग उस दिन मेरे साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं किए होते तो शायद मैं अपने जीवन में कामयाब होने के बारे में नहीं सोच पाती। दोस्तों राकेश इस बात को सुनता है कि एसडीएम बन गई है तो बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि बेटी ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम एक एसडीएम बन गई हो और मुझे तो विश्वास भी नहीं हो रहा है कि तुम एसडीएम बनने के बाद आज मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आई हो। अब दोस्तों उस होटल के अंदर आसपास जितने भी लोग बैठे हुए थे ये सभी लोग निधि की बातों को सुन रहे थे और सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी दोस्तों निधि राकेश से कहती है कि भैया होटल के मैनेजर कहाँ हैं, उनको भी बुलाइए, मुझे उनसे भी मिलना है। तब दोस्तों राकेश थोड़ा सा मायूस हो जाता है और निधि से कहता है कि निधि बेटा वो तो ये काम छोड़कर चले गए हैं और उनको ये काम छोड़े हुए कई साल बीत चुके हैं। अब दोस्तों इस बात को सुनकर निधि थोड़ा सा मायूस हो जाती है और निधि होटल के मैनेजर के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी निकालने की कोशिश करती है लेकिन दोस्तों उनका कुछ भी पता नहीं चलता है कि वो कहाँ चले गए थे। अब दोस्तों इस तरीके से निधि अपने पापा के साथ और उस वेटर राकेश के साथ एक ही टेबल पर बैठकर ये तीनों लोग खाना पीना खाते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं और दोस्तों खाना पीने का जो सारा पैसा है वो सारा पैसा निधि पे करती है और फिर वहाँ से खाना खाने के बाद निधि वेटर को मिठाई का डब्बा भी देती है और अपने पापा के साथ वहाँ से अपने घर वापस चली जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की छोटी सी प्यारी सी कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।